इनको तो आप जानते ही हैं, ये हैं करण पटेल, यानी ये हैं मोहब्बतें वाले रमन भल्ला। इस शो में रमन भल्ला के लिए पहले किसी और को साइन किया गया था, लेकिन बाद में ये रोल करण को ही दे दिया गया। आप करण से ही सुनिए बाकी की कहानी। आई थिंक 2.5-3 साल बाद टीवी पे लौटा हूँ। मुझे खाली एक दिन बालाजी से फ़ोन आया था एकता के ऑफिस से कि एकता चाहती है कि मैं कुछ नरेशन लूँ उनसे। एंड आई थिंक पहले शेजान ये शो कर रहे थे, ऑलरेडी शूटिंग कर चुके थे वो। बट फिर मैं एकता को मिला, एकता ने नरेशन दिया था मुझे इसका, एंड आई थिंक दैट्स हाउ आई केम ऑन बोर्ड फॉर दिस। आई बिलीव इन डेस्टिनी। आई थिंक कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी किस्मत में होती हैं और आपको मिल ही जाती हैं देर सवेर। तो आई थिंक यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। मे बी I was destined to do this show. Maybe Shazan wasn't destined to do this show. Or maybe there is something better in store for him or for me. That they can just whatever has to happen, what has to happen. मजेदार बात यह है कि करण ने अभी तक सिर्फ एकता कपूर के शोज में ही काम किया है। बाकी किसी दूसरे प्रोड्यूसर के साथ इन्होंने कभी काम ही नहीं किया। इनका पिछला शो भी एकता कपूर का ही था और उसके बाद अब इनको मिला ये शो भी एकता कपूर का ही है। मेरा बालाजी के बाहर काम नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन एकता है, बिकॉज शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड एंड शी इज बीन माई मेंटोर थ्रू आउट। मुझे मेरा पहला ब्रेक एकता ने दिया था एंड आई होप कि मेरे करियर का आखिरी जो दौर हो वो भी एकता के साथ ही, एकता की कंपनी में ही गुजरे। लुक टेस्ट तो होते ही हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अभी स्क्रीन टेस्ट तो अभी शायद एकता को लगा था कि आई प्रॉब्ली डू दिस कैरेक्टर वेरी वेल, बट लुक टेस्ट करना पड़ता है कि किस किस्म के कपड़े होंगे, किस किस्म का लुक होगा, उसके लुक टेस्ट तो होता ही है। मैं सिर्फ एकता के वर्ड्स फॉलो करता हूँ, बिकॉज एकता हर सच अ ब्रिलियंट एक्टर। वो जब समझाती हैं आपके कैरेक्टर के बारे में इतनी डिटेल में समझाती हैं कि आपको अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप सिर्फ उसकी अगर बातें याद कर लोगे तो आप अपने आप सब काम आपका आसान हो जाता है। आपके इस रोल की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? जो मेरे खुद के इम्प्रोवाइज वन लाइनर्स हैं, मुझे सबसे अच्छे वही लगते हैं। लाइक जैसे मैंने आई थिंक रिसेंटली हाल ही में एक सीन किया था इशिता के साथ, जहाँ मैं उसको कहा था कि सुनो तुम्हारे राइटर के थोड़े से पैसे बढ़ा देना, तुम्हारे भाषण की क्वालिटी सुधर जाएगी। आई थिंक वो जो वन लाइनर आते हैं वो सारे अच्छे लगते हैं। तो आप इनपुट्स देते हैं इसमें कितना अपने 100% इनपुट देता हूँ। आई थिंक इम्प्रोवाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक राइटर अपने हिसाब से लिखता है, एक एक्टर अपने हिसाब से करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्टर राइटर की एक्सपेक्टेशन से आगे भी बढ़ सकता है। आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आई डोंट प्रिपेयर, बिकॉज मेरे लिए क्या होता है, मैं एज एन एक्टर मैं अगर पहले से सीन पढ़ के जाऊँ तो मेरे लिए बिकम मैकेनिकल। इसलिए मैं आई प्रेफर रीडिंग द सीन ऑन द स्पॉट। मैं घर पे होमवर्क करके या मेकअप रूम में पढ़ के रिहर्स करके नहीं आता, बिकॉज फिर क्या होता है अगला एक्टर कैसे रिएक्ट करेगा, आप अटक जाते हो उसमें। सो माइट एज वेल लीव इट फॉर द सिचुएशन।